13.3 में हम कोन के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कोन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। अब हम उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। Diameter of a base of a cone is 10.5 centimeter. This is a diameter. Slant height is 10, L दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया बताओ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। 22/7, आर की वैल्यू डायमीटर की हाफ एंड एल की वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो पहले तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया होता है जो उसका कर्व्ड पार्ट होता है और नीचे एक आप बोल सकते हो सर्कुलर डिस्क होती है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट गिवन है, एल आपको गिवन है। डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा, 12 मीटर। यूनिट ध्यान में देखना, यूनिट ध्यान से देखना। तो आपको आर भी गिवन है, एल भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो आप इससे आंसर निकाल सकते हो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दे रखा है, सी एस ए हमने पढ़ा है, सी एस ए इज पाई आर एल। ठीक है, तो सी एस ए हमें गिवन है। देन हाइट गिवन है, ओके, एल नहीं गिवन, हाइट गिवन है। तो आपको रेडियस ऑफ द बेस बताना है। स्लैंट हाइट गिवन है, हाइट नहीं गिवन, स्लैंट हाइट गिवन है, वही मैं सोच रहा, एल गिवन है। तो सी एस ए गिवन है, एल गिवन है, पहले आप, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर की वैल्यू निकालोगे, जब आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी तो फर्स्ट पार्ट हो गया। देन टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो है सी एस ए आप दोबारा मत निकालना, कई बच्चे दोबारा निकालेंगे। सी एस ए की जगह 308 रख देना और प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन, कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट है, इसकी हाइट जो है वो है आपकी 10 मीटर्स, रेडियस जो है आपका ले रखा है 24। स्लैंट हाइट बतानी है तो आपको सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, एल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर यूज करके आप एल की वैल्यू निकालोगे। तब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, कितनी कैनवस की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आप एरिया निकालोगे। जब यहाँ पे बच्चों को पता होना चाहिए कि सी एस ए निकालेंगे या टी एस ए, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। टेंट है, नीचे बॉटम से खाली रहता है, सिर्फ टेंट का ऊपर ऊपर वाला कैनवस होता है, तो सी एस ए आप निकालोगे विच इज पाई आर एल। आपके पास एल की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से निकाल चुके हो, तो एल की वैल्यू आप पे है, आर की वैल्यू है, सी एस ए निकालोगे। देन 1 मीटर स्क्वायर के लिए जब 270 रुपीज़ है, तो जो आपका आंसर है सी एस ए के लिए, जो भी ये नंबर आएगा सी एस ए मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, तो 270 इंटू जो भी आपकी सी एस ए की वैल्यू आएगी, इतने रुपीज़ आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, पेन मेरा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड। एक ट्रैम्पोलिन है आपके पास, एक टेंट का कपड़ा है, तो ये है तो 3 मीटर वाइड, लेंथ मुझे पता नहीं ये कितना लंबा है, दिस आई डोंट नो। ठीक है, बट इसी की हेल्प से एक कोनिकल टेंट बनाया गया है। कोनिकल टेंट रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, 8 मीटर उसकी हाइट है, एंड बेस रेडियस है 6। एल आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इनफैक्ट 10 आ जाएगा इससे आप अगर करोगे तो। पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन ऑल्सो फाइंड एल, और आप इससे क्या निकाल सकते हो, टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको।
सेकेंड। तो ट्रैम्पोलिन जो है एक जहाँ पे वाइड और लेंथ की बात यहाँ पे करी हुई है, तो एक रेक्टेंगुलर पीस होगा जिसकी विड्थ जो है 3 मीटर है एंड लेंथ का अभी हमें कुछ पता नहीं कि कितनी इसकी लेंथ होगी। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं जो इसकी लेंथ है दैट इज एल लेंथ है। ये कपड़े का पूरा एरिया कितना है 3 इंटू एल। ऑलराइट, अब बात करते हैं एक टेंट की। कोनिकल टेंट इससे बनाया गया। कोनिकल टेंट की जो हाइट थी वो थी 8 एंड जो इसका बेस का रेडियस था इट इज 6। अब बच्चे को पता है इसका लेंथ कैसे निकाला जा सकता है। इसकी जो लेंथ निकालोगे आप, निकालोगे एल स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एल स्क्वायर 64 प्लस 36, एल की वैल्यू अंडर रूट 110 आ गई। एल की वैल्यू 10। अब सी एस ए निकालो। कर्व सेकेंड, सी एस ए होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए बोली है। आर की वैल्यू है आपकी 6, एल की वैल्यू है 10। 31.4 इंटू 6, इसे आप कैलकुलेट करना। 6 और 24 18, 188.4 मीटर स्क्वायर सी एस ए आ रहा है। तो वैसे तो हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरे के पूरे ट्रैम्पोलिन से, सॉरी हाँ ट्रायपोलिन से आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार इसे ट्रैम्पोलिन बोल रहा था। ट्रैम्पोलिन इज डिफरेंट थिंग। ट्रैम्पोलिन पे तो आप जंप करते हो। इस पूरे के पूरे जो ये क्लोथ है इससे आपने ये कोन, ये टेंट बनाया है। बट क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ लेना तो उसमें आपको बहुत कुछ नई बात पता चलेगी। इन्होंने बोला है कि इसमें 20 सेंटीमीटर का पार्ट तो वेस्ट हो गया कुछ कटिंग करने में या फिर कोन बनाने में। 20 सेंटीमीटर का पार्ट जो है वेस्ट हो गया। तो इन रियलिटी ये पूरा का पूरा टेंट से, पूरे के पूरे क्लोथ से टेंट नहीं बना। पूरे के पूरे इस क्लोथ से टेंट नहीं बना। हाँ, आप इसमें से अगर ये 0.2 मीटर बोलेंगे ना, 0.2 मीटर का पार्ट अगर आप रिमूव कर दो, क्योंकि ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा पर्पस के लिए वेस्ट हो गया, तो हाँ इससे टेंट बना है। इससे ये पूरा का पूरा टेंट बना है। तो ठीक है, हम इसका एरिया, इतने पार्ट का एरिया ले लेते हैं। इतने पार्ट का एरिया क्या होगा? इस पार्ट का एरिया होगा 3 मीटर इंटू लेंथ। तो ये पूरी थी यहाँ से कपड़े की लेंथ, बट एल माइनस 0.2 ले लेंगे। ये कपड़े का एरिया इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया के विच इज 188.4। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको ये पूरा करवाना। मैं आगे की कैलकुलेशन इस साइड करूंगा। 3 इंटू एल माइनस 0.2 इज इक्वल टू 188.4। 3 से ये पूरा कटेगा तो 6, 18, 3 2 6 8 एंड एल माइनस है इधर जाके प्लस होगा। आंसर होगा 63 मीटर। तो मैंने लेट क्या किया था कि कपड़े की लेंथ एल होगी और क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इक्वेशन बनाई और मेरी जो एल की वैल्यू आई है वो आई है 63 मीटर एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम इज 25 मीटर। तो क्या क्या चीजें बोली हैं? स्लैंट हाइट आपको दी है 25 एंड डायमीटर आपको 14 दे रखा है। डायमीटर 14 है तो फिर आप रेडियस 7 मान लो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हाइट की जरूरत है नहीं हमें, वाइट वॉशिंग आपको करनी है इसमें। ओके, तो वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। ओके, बताया इन्होंने कर्व सरफेस एरिया पे करना है। सी एस ए हमारा पाई आर एल होगा। पाई आर एल की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर नहीं दे रखा, वैसे तो सिंपल सी बात है। 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपीज पे हो रहा है। 1 मीटर स्क्वायर कितने में होगा? 210 अपॉन 100
मतलब ₹2.1 में। तो अब आपका जो भी CSA मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे R एंड L हमें ऑलरेडी पता है, तो आप बस ये कर देना 2.1 इंटू CSA, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो और क्वेश्चन बचे हैं इसमें। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है एक जोकर की टोपी। रेडियस है 7, हाइट है 24, एल की वैल्यू आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसी 10 कैप में कितना एरिया लगेगा, तो CSA जब आप निकाल लोगे पाई आर एल से, तो आपको टोटल एरिया पता लगाना है, टोटल एरिया। तो कैप कितनी है 10 इंटू CSA, तो आपका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। तो बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया 50 हॉलो कोन से। तो ऐसे ऐसे 50 कोन होंगे। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस 20 होगा, इस बात को ध्यान में रखना, कब डायमीटर दिया रहता है कब रेडियस दिया रहता है। हाइट इज 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर में था ना, तो इसे मैं 0.2 लिख रहा हूँ। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना बाद में जाके बहुत बुरा लगता है। इफ आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी होगी। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आप इसका पॉइंट में होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसका सिंपली एल की वैल्यू निकालना पाइथागोरस थ्योरम से, फिर आप CSA निकालोगे पाई आर एल, और आपको पाई आर एल ये CSA ऑफ 1 कोन है, फिर CSA ऑफ 50 कोन कितना होगा 50 इंटू पाई आर एल, और फिर टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की अगर ₹12 है, तो 50 पाई आर एल की कितनी होगी 12 इंटू 50 पाई आर एल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 12.3 भी खत्म होता है।